हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था, हमने बताया था होम रेमेडी जो पीरियड्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा, पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, पूरा डाइट के साथ और सॉल्यूशन के साथ हमने बताया। अगर आप वो रेसिपी नहीं देखे, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देखे, वो होम रेमेडी अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आपने देखा कि मैं कभी रेसिपी लाती हूँ, कभी टिप्स एंड ट्रिक्स लाती हूँ, कभी होम रेमेडीज़ लाती हूँ और कभी बिजनेस आइडिया लाती हूँ। तो आज है एक ऐसा बिजनेस आइडिया, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और लोगों को चाहिए ठंडक। तो ठंडी ठंडी चीज़ें खाने की मज़ा आती है, ठंडी ठंडी चीज़ें पीने की मज़ा आती है। तो आज एक ऐसा बिजनेस आइडिया लाई हूँ जो आप पैक करके लोगों तक पहुँचा सकते हो और वो ठंडी आइटम का इस्तेमाल लोग जो है अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे आइसक्रीम प्रीमिक्स। आइसक्रीम प्रीमिक्स जो है पाउडर बना के आपको तैयार करना है और उस पाउडर को आपको लोगों तक बेचना है, क्योंकि लोगों को ये बनाने आता नहीं है और चाहते हैं कि ऐसा कुछ चीज़ मिल जाए कि जब हमारा दिल चाहे, जब हमारा मन चाहे, हम फ़ौरन उस चीज़ को घोलें और आइसक्रीम बना के तैयार हो जाए। मैं 2 से 3 फ्लेवर आपको बताऊंगी और आप उसको किस तरह से आगे बना सकते हो वो मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगी। आइसक्रीम बना के दिखाऊंगी, निकाल के दिखाऊंगी कि उस पर क्रिस्टल नहीं दिखेगा, और आप आइसक्रीम को कैसे सर्व करोगे वो पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, उसकी पैकेजिंग भी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक बोल लिया है, 100 ग्राम शक्कर डालेंगे, 40 ग्राम दूध पाउडर डालेंगे, 20 ग्राम कॉर्नफ्लावर, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर अगर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो उसमें लम्स आ जाएंगे, इसलिए इसको यहाँ पे ही मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉर्नफ्लावर बोल में अच्छे से मिक्स कर लें। अब ये हमारा बेस बनके रेडी हो गया है। अब आइसक्रीम में अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं। मार्केट में अगर आपको बोलते हैं मैंगो आइसक्रीम है तो वो मैंगो नहीं डालते, मैंगो का फ्लेवर डालते हैं, या यानी कि एसेंस और कलर डाला जाता है। इसी तरह से वेनिला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, पाइनएप्पल आइसक्रीम, रोज़ आइसक्रीम, बहुत सारे फ्लेवर्स आप बना सकते हो। मैं कुछ चीज़ें आपको बना के दिखाऊंगी, फिर आप अनलिमिटेड फ्लेवर्स बना सकते हो। आसानी से मार्केट में फ्लेवर्स मिल जाते हैं। एक होता है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन ये होता है जो एसेंस और कलर दोनों का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं इमल्शन। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ कुछ चीज़ों में सिर्फ एसेंस डालते हैं, कलर की ज़रूरत नहीं होती। जैसे वेनिला एसेंस बहुत सारी जगह पे डलता है लेकिन कलर नहीं डाला जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ एसेंस का काम होता है। और जब कभी भी हमको अलग अलग कलर्स में बनाना है, जैसे यहाँ पे मेरे पास इलायची का एसेंस है, अब मुझे इलायची के एसेंस में ग्रीन कलर डालना है, लेकिन हो सकता है इलायची का एसेंस डालना है लेकिन मुझे ब्लू कलर डालना है, तो अब उस जगह पे हमको एसेंस अलग और कलर अलग यूज़ करेंगे। जैसे मैंगो का अगर एसेंस डालेंगे और मुझे मैंगो में कलर ऑरेंज चाहिए या येलो चाहिए, तो फिर मैं कलर अलग से डालूंगी, क्योंकि मुझे कभी ऑरेंज लगता है और कभी येलो लगता है, तो उसके हिसाब से एसेंस और कलर का इस्तेमाल होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल इमल्शन यूज़ कर रही हूँ, यानी कि इसके अंदर कलर और एसेंस दोनों मिक्स किया हुआ है। अगर आप आइसक्रीम का प्री मिक्स बना रहे हो तो आप इमल्शन ज़्यादा यूज़ करो, उससे क्या होता है आपको एक ही बॉटल में आपका काम हो जाता है। तो 1 टीस्पून हम जो है इमल्शन यूज़ करेंगे और इसको फैलाते हुए इस तरह से डालेंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब इसमें थोड़े से लम्स आ जाएंगे, लेकिन इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर का जार लेंगे और उसमें पूरा प्रीमिक्स डाल देंगे। धीरे धीरे करके हम इसको ग्राइंड करेंगे।
आप देख सकते हैं पाइनएप्पल प्रीमिक्स आइसक्रीम बनके रेडी हो गई है और खुशबू जो है बहुत अच्छी आ रही है। जो हमने लिक्विड डाला था वो पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है और बिल्कुल भी ये गीला नहीं है। तो इसको निकाल लेते हैं हम इसको बोल में और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बनके रेडी हुआ है। इसी तरह से दूसरा प्रीमिक्स भी बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। अब दूसरा फ्लेवर हम बनाएंगे शक्कर। 100 ग्राम हमने शक्कर लिया है, वापस से 40 ग्राम्स दूध पाउडर और 20 ग्राम कॉर्नफ्लावर। अब सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पूरा मिक्सचर जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 2 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, एक एसेंस और एक कलर। अभी इसके पहले जो मैंने आपको बताया वो पूरा इमल्शन से बताया। तो एसेंस हम लेंगे ½ टीस्पून। तो बटर स्कॉच का हम आइसक्रीम प्रीमिक्स बना रहे हैं, तो ½ टीस्पून एसेंस लेंगे बटर स्कॉच का और 1 टीस्पून जो है ब्लू कलर लेंगे। कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और वापस से इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे जैसे हमने पहले ग्राइंड किया था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हो गया हमारा बटर स्कॉच प्रीमिक्स आइसक्रीम, बटर स्कॉच आइसक्रीम प्रीमिक्स। सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। अब इसको अच्छे से वैसे ही मिक्स करेंगे जैसे हम दूसरे फ्लेवर्स के लिए मिक्सिंग किए थे। अब इसमें हम डालेंगे रोज़ एसेंस। तो रोज़ का फ्लेवर के लिए हमने लिया है रोज़ का एसेंस और रास्पबेरी कलर। इस तरह से हम दोनों यूज़ करेंगे। तो ½ टीस्पून हम एसेंस डालेंगे और कलर जो है हमको लाइट चाहिए, इसलिए हम ½ टीस्पून रोज़ का कलर डालेंगे और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। जैसे ही मिक्स करेंगे थोड़े थोड़े लम्स आने लगेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मिक्सर ग्राइंडर में जाके ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, लेकिन उसके पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको कलर लाइट चाहिए था, इसलिए हमने कलर थोड़ा सा कम डाला। तो कलर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 किस्म के फ्लेवर मैं आपको बना के दिखाई हूँ। एक है पाइनएप्पल, एक है रोज़ और एक है बटर स्कॉच। तो इस तरह से जैसे हमने 3 फ्लेवर बनाया है, इसी तरह से आप बहुत से अनलिमिटेड फ्लेवर्स बना के तैयार कर सकते हो। करना क्या है, क्वांटिटी जो है बेस की उतनी ही रहेगी जितना मैंने आपको बताया, शक्कर, कॉर्नफ्लावर और दूध पाउडर की वो सेम रहेगी, लेकिन आपको फ्लेवर्स जो है अलग अलग चेंज करना है। कभी आपको पाइनएप्पल डालना है, कभी रोज़ डालना है, कभी बटर स्कॉच डालना है, कभी खश डालना है। इस तरह से अलग अलग हज़ारों फ्लेवर्स आप बना के रेडी कर सकते हो। अब इस आइसक्रीम प्रीमिक्स का पैकेजिंग कैसी होती है वो देख लेते हैं। मार्केट में अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल मिलते हैं। इस तरह से मैंने अभी जो लिया है वो पीछे जो है सिल्वर है और सामने जो है ट्रांसपेरेंट है। तो अलग अलग तरीके से जो आपको अच्छे लगे, फैंसी फैंसी डब्बे भी मिलते हैं, उसमें भी आप बना सकते हो। तो इस तरह से पूरा जो प्रीमिक्स हमने बनाया है एक बैच, वो एक पैकेट में भर देंगे। तो यहाँ पे हमारा तीनों प्रीमिक्स बन के तैयार है और आप बहुत सारे फ्लेवर्स इस तरह से बना के पैकेजिंग कर सकते हैं। अब इस प्रीमिक्स के ऊपर आप अच्छा सा लेबल लगा सकते हैं और लेबल में आप क्या लिखोगे वो पूरा मैं डिटेल आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम बना लेते हैं इस प्रीमिक्स की आइसक्रीम। तो प्रीमिक्स की आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ½ लीटर दूध लिया है। दूध आप कोई भी ले सकते हो, अगर आप टोन मिल्क भी लेते हो तो भी चलेगा, क्योंकि हमने अपने प्रीमिक्स में दूध पाउडर डाला है तो वो दूध को गाढ़ा ही करने वाला है। और अगर आप फुल फैट मिल्क लेते हो तो बहुत ही अच्छा है और आपके आइसक्रीम में 4 चांद लगने वाली है।
ये आधा लीटर दूध में हम पूरा प्रीमिक्स जो बनाए हैं, जो क्वांटिटी आपको दिए हैं, वो डाल देंगे। दूध हमारा ठंडा होना चाहिए, अगर गर्म दूध रहेगा तो लम्स आ जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कॉर्नफ्लावर है। कॉर्नफ्लावर डालने का मकसद क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पूरा ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ठंडे दूध में ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है और लम्स बिल्कुल भी नहीं आता है। कॉर्नफ्लावर हमने इसके अंदर क्यों ऐड किया है? 2 वजह। एक तो वजह ये है कि ये दूध को पकते पकते गाढ़ा करेगा, जिससे आइसक्रीम जो है थिक रहेगी और आइसक्रीम जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगी। दूसरी चीज़, इसमें कॉर्नफ्लावर डालने की एक और रीज़न है, जब हम प्री मिक्स बनाते हैं तो शक्कर जो है मॉइस्चर आने लगती है और दूध पाउडर में भी मॉइस्चर आने लगता है। तो उस मॉइस्चर को बचाने के लिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, ताकि मॉइस्चर आने से बचेगा और आपका प्रीमिक्स रूम टेम्परेचर में 2 से 3 महीना रह सकता है। और अगर आप उसको लंबे टाइम के लिए रखना चाहते हो, 3 से 6 महीना या साल भर के लिए, तो फिर उसको आप फ्रिज में रखें। अब इस प्रीमिक्स को हम फ्लेम के ऊपर रखेंगे और फ्लेम हमारा चालू करेंगे मीडियम हीट पे और इसको कंटिन्यू चलाएंगे। चलाना बिल्कुल भी रोकना नहीं है, नहीं तो आपके दूध में जो है पूरे लम्स आ जाएंगे और जितना भी पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा और नीचे बैठ जाएगा तो जल जाएगा, और जल जाएगा तो इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा, आइसक्रीम जैसे फील भी नहीं आएगा। तो 3 से 4 मिनट हो गए पकते पकते। देखिए दूध जो है अब गाढ़ा होने लगा है। जैसे जैसे पकते जा रहा है दूध जो है आप देख सकते हैं गाढ़ा होते जा रहा है। बस ये दूध को हमको अच्छे से गाढ़ा करना है और जैसे ही पक जाएगा बस इसको फ्लेम को हम बंद कर देंगे। 5 से 7 मिनट लगती है इसको पकने के लिए और बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाता है। बस यहाँ पे इतना ही थिक हमको चाहिए और बहुत अच्छे से ये पक गया है। फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो इस तरह से इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद जो है इसको हम फ्रीज़र में डालेंगे 3 से 4 घंटे के लिए। तो 3 से 4 घंटे में जितना बर्फ़ जमेगा उतना हमारे लिए वो सही है, और उसको आगे फिर क्या करना है वो मैं बताऊंगी। 4 से 5 घंटा ये फ्रीज़र में रखा था और हम ऐसे ही उठा के रख दिए थे। अब ये थोड़ा थोड़ा बर्फ़ जम गया है, बहुत कड़क नहीं हुआ और एकदम सॉफ्ट है। तो यहाँ पे इसको हम मिक्स कर लेंगे और चम्मच में से भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम 50 ग्राम्स फ्रेश क्रीम ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास घर की जमी हुई मलाई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक के पास मलाई नहीं होती है, इसलिए मैंने बता दिया कि आप फ्रेश क्रीम यूज़ करें। उससे टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा, बहुत क्रीमी आएगा और इसमें क्रिस्टल भी नहीं जमेगा। और इसको जो है अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे, या ग्राइंडर में या इस तरह से ब्लेंडर से। 5 मिनट तक इसको अच्छे से ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा टेक्सचर बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमने 2 कंटेनर ले लिया है। आप एक भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से लेके इसके अंदर हम वापस से इसको फ्रीज़र में जमा देंगे। अब इसको फ्रीज़र में हम 8 से 10 घंटा या ओवरनाइट के लिए रख देंगे और फिर दिखाते हैं। आइसक्रीम को हमने ओवरनाइट रखा और अब देख लेते हैं कैसी बनी है। वाह, बहुत अच्छे से जम गई है और ये दोनों हम डब्बे में जमा दिए थे। अब इसको सर्व करते हैं। इसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरी सिरप ड्रिज़ल करेंगे, उससे बहुत खूबसूरत लगेगा और टेस्ट भी जो है इसका बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स के साथ हम गार्निश करेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा और मेहमान भी जो है आपके बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपने देखा, हमने पहले प्रीमिक्स बनाया और प्रीमिक्स बनाने के बाद आपको आइसक्रीम भी बना के दिखाई। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अच्छा सा लेबल जो है बनाना है, जो प्रोडक्ट आपका अट्रैक्टिव लगे।
प्लस इसके अंदर आपको लिखना है कि आपको आधा लीटर में ये पूरा प्रीमिक्स डालने का है। आइसक्रीम में जब हमने फ्रेश क्रीम डाला वो भी आपको लिखना है कि कब फ्रेश क्रीम डालना है, उससे आपकी आइसक्रीम जो है बहुत अच्छी टेस्ट हो जाएगी। और अभी जो हमने सिरप डाला तो वहाँ पे आप लिखना कि सिरप अगर आप डालते हो और ड्राई फ्रूट से आप जो है गार्निश करते हो तो आपकी आइसक्रीम जो है और खूबसूरत लगती है। इस तरह से आप अच्छा सा लेबल बनाइए और बहुत सारे फ्लेवर्स में अपने ब्रांड की आइसक्रीम निकाल के आप अच्छी इनकम ले सकते हो। ये वीडियो, आज की ये रेसिपी, आज का ये बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।